sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions. नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के लिए मशहूर है, जैसे अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल। यह कुछ विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। दिल्ली दिल वालों की नगरी है। यहाँ पर सैलानियों के लिए ऐतिहासिक स्मारक, शानदार हरे भरे पार्क के साथ साथ स्वादिष्ट खाना भी मिलता है। तो चलिए आज जानते हैं दिल्ली स्थित जांगड़ ब्राह्मण धर्मशाला एवं श्री विश्वकर्मा मंदिर के बारे में। आज हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली स्थित उत्तम नगर के जांगड़ ब्राह्मण धर्मशाला और श्री विश्वकर्मा मंदिर के बारे में जानने के लिए। आज हम जिस संस्था के बारे में बताने वाले हैं उसका दिल्ली में एक विशेष स्थान है। इस संस्था की स्थापना 2002 में की गई थी। यहाँ के लोगों ने यह अनुभव किया कि हमारी भी एक संस्था होनी चाहिए जिसमें लोग आपस में मिल सकें और एक दूसरे को जान सकें। क्षेत्र के सभी लोगों ने मिलकर कार्यकारिणी के सहयोग से धनराशि एकत्रित करी। उसके बाद यह जमीन खरीदी गई। यहाँ पर सर्वसम्मति से चुनाव होते हैं। प्रारंभ से ही शाखा सभा ने यह प्रयास किया कि भौतिक साधनों के साथ साथ मानवीय साधनों पर भी बल दिया जाए। जैसे धर्मशाला बनी, उसमें कमरे भी बनवाए, परंतु इन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी था कि लोगों को एक दूसरे की जानकारी हो, वे एक दूसरे से जुड़े। अपनी शाखा सभा का परिचय देना मेरे लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि हमारी शाखा सभा का दिल्ली में एक विशिष्ट स्थान है। इसकी स्थापना सन 2002 में की गई थी। क्षेत्र के लोगों ने ये अनुभव किया कि कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसमें अपने समाज के लोग आपस में मिल सकें और एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख को शेयर कर सकें। उस आवश्यकता के मद्देनज़र 2002 में जांगड़ ब्राह्मण शाखा सभा की स्थापना की गई। हमारे सबसे पहले अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार जी थे। कोरोना में वो दिवंगत हो गए और उनका बड़ा योगदान रहा है। मैं अपनी शाखा सभा की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर्वप्रथम कार्य ये अनुभव किया गया कि अपना एक स्थान होना चाहिए। क्षेत्र के सभी लोगों ने मिलकर कार्यकारिणी के सहयोग से धनराशि एकत्रित करना शुरू किया और हर व्यक्ति से हमने उसमें शामिल किया और जो भी जिसका सहयोग था सब ने मिलकर ये ज़मीन खरीदी। और उसमें उस धनराशि में जो शुरू में थोड़ी बहुत कमी रही, हमारे स्वर्गीय कृष्ण कुमार जी ने और हमारे राजवीर जी बैठे हैं, इन दोनों ने वो विशेष धनराशि अपनी ओर से मिला के इस कार्य को आगे बढ़ाया। इन दोनों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो संस्था है इसका प्रचार प्रसार सामान्य लोगों तक हो, क्योंकि जांगड़ समाज की कोई भी संस्था अगर आम लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं होती तो उसका उतना महत्व नहीं रहता। हमारा प्रयास है कि इसको हम आम लोगों तक ले जाएं और उनके लिए जो सुविधाएं यहाँ पर हम उपलब्ध करें। जैसे हमारे आसपास के लोग भी यहाँ पर अपने सामाजिक कार्यों के लिए और अन्य सुख दुख के कार्यों के लिए, पार्टीज वगैरह के लिए, रस्म तेरहवीं वगैरह के लिए हमारे भवन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि हम इसको और मजबूत करके इस कार्य को और आगे बढ़ा सकें। और हमारे साथी बड़े सक्षम हैं। हमारा उत्तम नगर क्षेत्र जो है वो सभी सक्षम है और उन सब का हमारे ऊपर बहुत विश्वास है। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ये सारी गतिविधियाँ बहुत जल्दी ही शीघ्र हो जाएंगी और उत्तम नगर शाखा सभा का नाम केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे भारत तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस धर्मशाला में महीने का पहला रविवार को हवन का कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद धार्मिक चर्चाएं करते हैं और धर्मशाला के बारे में मीटिंग करते हैं। इस धर्मशाला में दूसरे मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ भी करवाते हैं, जिसमें सभी महिलाएं, समाज के लोग एकत्रित होते हैं और अच्छा कार्यक्रम करते हैं। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज विश्वकर्मा टुडे के संपादक एवं सामाजिक धरोहर विश्वकर्मा टुडे के मुखिया माननीय श्री नरेश जी हमारी धर्मशाला में
अपने कार्यक्रम के अंतर्गत उसको प्रसारित करने के लिए आए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय नरेश जी, हमारे मित्र स्वर्गीय आरपी शर्मा जी, जो विश्वकर्मा टुडे के संपादक थे, उनके सुपुत्र हैं और उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, जिसमें विशेष है सामाजिक धरोहर विश्वकर्मा टुडे। विश्वकर्मा समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं संपूर्ण भारतवर्ष में, चाहे वो छात्रावास हैं, चाहे विश्वकर्मा मंदिर हैं या धर्मशाला हैं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत वो उनको एक्सप्लोर करते हैं और यूट्यूब चैनल पर उनको प्रसारित करते हैं। दूसरा उनका है खास मुलाकात का, जिसमें जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनकी वो मुलाकात भी उसमें प्रसारित करते हैं और अपने ऐड में डालते हैं। हमारे यहाँ धर्मशाला में शुरू में मंदिर है और मंदिर के साथ 3 हॉल है और 3 हॉलों के साथ 4 कमरे ऊपर बने हुए हैं, जिसमें हम नॉर्मल चार्जेस पे हम जो है ना जनता को, अपने समाज को वो देते हैं, सेवा देते हैं। और यहाँ पर शादी विवाह या किसी का जन्मदिन हो और उसमें सब जो है ना साझेदार रहते हैं। ये हमारी शाखा सभा में 3 साल के लिए अपने अध्यक्ष मनोनीत होते हैं। 3 साल के बाद हम आज तक का ये वो रहा है कि जो है ना, हाँ, यहाँ पर इलेक्शन कोई नहीं हुआ है। अपने जो है ना सब सर लोग, सामाजिक लोग से सम्मानित वो करते हैं। इसमें अपना जैसे कि अभी कुछ समय से लिफ्ट की कमी दिखाई दी, तो 3 हॉल में कुछ बुजुर्ग लोग वगैरह आते हैं, तो उसमें लिफ्ट का कार्य अभी हम जो है ना आने वाले 2-3 महीने के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। और उसमें जो है ना वो आप समाज के सहयोग से वो लिफ्ट भी चालू हो जाएगी तो अगले 6 महीने में। मेरा इस संस्था से काफ़ी मन से लगाव रहा है और अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करता रहा हूँ। हम यहाँ पे समय समय पर कार्यक्रम करते रहे हैं। हर साल 1 या 2 बार बच्चों के प्रोग्राम करते रहे हैं, कंपटीशन टेस्ट करते रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको यथा योग्य इनाम भी देते रहे हैं। इसके अलावा 26 जनवरी 15 अगस्त को हम ध्वजारोहण करते हैं और अखिल भारतीय जांगीड़ सभा के जितने प्रोग्राम होते हैं, चाहे ये इसमें मुंडका में हो या वसंत कुंज में हो, हमारा पूरा सहयोग रहता है और हम सभी उसमें जाकर पार्टिसिपेट करते हैं। इस संस्था से 2002 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। पहले एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, फिर मास्टर जी जब अध्यक्ष बने तो मेरे को कैशियर का पदभार संभालना पड़ा। उस टाइम हमने बहुत मेहनत करके इसको 3 मंजिल तक ऊपर तक बनाई धर्मशाला को। और वर्तमान में मेरे को जब जिला अध्यक्ष बनाया गया तो हमारी ये कोशिश रहती है कि मेरे अंदर 6 शाखा सभाएं आती हैं: नजफगढ़, पपरावट, शाम विहार, चाणक्य प्लेस, जीवन पार्क और उत्तम नगर। हमारी पूरी कार्यकारिणी की ये पूरी कोशिश है कि हम इन सभी शाखा सभाओं में जाकर सबकी गतिविधियां लेते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये धार्मिक जो हम अपनी धर्मशाला में काम करते हैं, जैसे कि पहले संडे हर महीने का हम हवन का प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद में धार्मिक चर्चाएं करते हैं और अपने धर्मशाला के बारे में मीटिंग करते हैं। ये हमारा विचार है, ये मेरा ये सभी शाखा सभाओं में जाके ये मेरा विचार रहेगा कि भाई इनमें भी ये सब एक्टिविटी चालू करवाई जाए। हमारी इस धर्मशाला में हर महीने पहले संडे को हवन का प्रोग्राम होता है, आध्यात्मिक चर्चाएं होती हैं, फिर बाद में सामाजिक चर्चाएं भी करते हैं समाज के हित के लिए।
तो मेरा जिला अध्यक्ष के नाते मैं ये समझता हूँ कि मैं पूरी शाखा सभाओं में जाकर इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएं, ताकि इनको सबको ये प्रेरित करें, बस भाई ये हवन किया जाए और आधुनिक चर्चाएं की जाएं, ताकि समाज एकजुट हो, सब मिलजुल के काम करें। ये मेरी प्राथमिकता रहती है जी। और इस सभा में और इस संस्था में, इस धर्मशाला में हम दूसरे मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी करवाते हैं, हर दूसरे मंगलवार को। उसमें सभी महिलाएं, सभी हमारे बिरादरी भाई, सभी लोग आते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। तो ये भी मेरा विचार रहेगा, आज मैं सभी संस्थाओं में जाके शाखा सभा जितने भी मेरे अंडर में आती हैं उनमें ये काम करवाया जाए। और ये सभी जानकारी मैं लेना भी चाह रहा हूँ, कर भी रहा हूँ कोशिश भाई। और अभी यही चाहता हूँ बस समाज सारा हम इकट्ठा रहें। और विश्वकर्मा टुडे का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं संस्था से शुरू से ही सन 2002 से ही जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन बीच में कुछ व्यवधान आ गया था, मैं नहीं जुड़ पाया था। 2016 से मैं कंटिन्यू अपनी सेवाएं दे रहा हूँ शाखा सभा को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिजनेस के लिए और किसी भी संस्था के लिए अकाउंट्स जो है वो नींव होती है। हमारे यहाँ जो अकाउंट्स का काम है वो पहले गुलजारी लाल जी देखते थे, उसके बाद अभी हमारे विद्याभूषण जी अकाउंट्स का काम देख रहे हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। सारा जितना कैश आता है वो बैंक में जमा होता है, उसके बाद जितनी पेमेंट जो होती हैं वो चेक से या ऑनलाइन जैसे भी है वो सारी बैंक के थ्रू घुमाई जाती हैं। इसके सिवाय जो कैश खर्चे होते हैं उसके प्रॉपर वोचर वगैरह मेंटेन रखे जाते हैं। तो हमारा जो मंथली मीटिंग होती है, उस मीटिंग में हर महीने हम अपना लेखा जोखा पेश कर देते हैं समाज के सामने। तो अकाउंट्स के लिहाज से हमारी शाखा सभा बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन कर पा रही है। और विश्वकर्मा टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी धर्मशाला में देखरेख का काम करते हैं, काफ़ी काम कराए भी गए हैं। और धर्मशाला में आने के लिए द्वारका मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पिलर नंबर 785 से 55 फुटे रोड से सीधे आके हमारी धर्मशाला है और विश्वकर्मा मंदिर भी है। आदरणीय समाज बंधुओं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि विश्वकर्मा टुडे हमारे समाज में एक बहुत सकारात्मक और प्रभावशाली रोल प्ले कर रहे हैं। श्री नरेश जी के नेतृत्व में पूरी टीम ने एक ऐसा कार्य प्रारंभ किया है जो समाज के लिए बहुत उपयोगी है। आज का युग डिजिटल युग है। पत्रिकाओं के माध्यम से अधिक लोगों तक नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए ये मीडिया का प्रयोग समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मुख्यतया 3 तरह की चीज़ें विश्वकर्मा टुडे की टीम प्रस्तुत करती है। विश्वकर्मा समाज की जितनी धरोहर हैं उनके बारे में जानकारी और उन सभी का परिचय आप तक लाना। विश्वकर्मा समाज के गणमान्य लोगों के इंटरव्यूज़, जिससे कि आप उनके कार्यों के बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में जान सकें। और तीसरी बात, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हमारे समाज के डॉक्टर या अन्य सेवाएं उपलब्ध हैं उनकी जानकारी आप सभी तक पहुंचाना। ये समाज के लिए एक बहुत ही उपयोगी सेवा है और एक क्लिक में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि ये गली गली जाकर अपने समाज की इन संस्थाओं की खोज करते हैं। हम इनके बहुत आभारी हैं। यदि आपके क्षेत्र में भी समाज की कोई ऐसी संस्था है जिसकी आप चाहते हैं कि जानकारी लाखों लोगों तक पहुंचे, कृपया इस टीम से संपर्क करें। और इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं पुनः उत्तम नगर शाखा सभा की ओर से इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप लोगों ने दिल्ली स्थित जांगड़ ब्राह्मण धर्मशाला एवं श्री विश्वकर्मा मंदिर के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली धरोहरों को जान सकें। और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार एक नई धरोहर के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.